हेलो 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 दोस्तों। स्टॉक बोर्ड में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि निफ्टी कहीं ना कहीं हमारे ट्रायंगल स्ट्रक्चर में है और हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ से वो कहीं ना कहीं एक अच्छा अप मूव, स्मूथ मूव जिसको बोलते हैं ना, वो दिखा सकती है आपको। उसका रीज़न क्या था हमने वो भी डिस्कस किया था। वो क्या है ना, हमारी स्टॉक मार्केट की स्ट्रीट पे ना कहीं दो लोग मौजूद थे। एक तो वो लोग जो बोल रहे थे कि इलेक्शन के बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी, और दूसरे वो लोग जो बोल रहे थे कि इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी सरकार हार जाती है तो मार्केट नीचे आ जाएगी। तो मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है चार्ट पे और जो मार्केट का मूड है ना, वो इन सारे लोगों को सरप्राइज करने का मूड दिखा रही है। तो वो इलेक्शन के पहले ही कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मार्केट हमारी 23,100, 200, 300 ये सारा क्रॉस कर ले और कहीं ना कहीं वहां पे आके सस्टेन करे। तो चलिए आज हम ये देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है। अब नेक्स्ट वीक जो हमारा मंथली एक्सपायरी वाला वीक है उसमें क्या होने की पॉसिबिलिटी है, और ये भी हम समझ लेते हैं कि इलेक्शन के पहले क्या हमको पोजीशन घर पे ले आनी है या तो फिर कि थोड़ा बहुत हल्का होके आना इस बेटर। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे और वहीं देख लेते हैं। तो ये आ गए हम लोग निफ्टी के चार्ट पे, और लास्ट टाइम हमने ऑलमोस्ट ये कैंडल के बाद बात की थी कि मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है और क्या नहीं है, और हमने जो जो डिस्कस किया था आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट वैसा ही काम हुआ है। वो आएंगे, हम देखेंगे अभी कि नेक्स्ट वीक क्या होने की पॉसिबिलिटीज है और क्या है, लेकिन एक बार हम बड़ा वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं कि बड़ा वाला कंटेक्स्ट हमारा क्या है और हम कौन से स्ट्रक्चर में जी रहे हैं। वो हमने पहले भी बात की है, पर ये जो लोग नए आए हैं उनके लिए एक रिकैप। तो करंटली हमारी मार्केट एक सी वेव के स्ट्रक्चर में चल रही है, जिसमें हमारी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव हो चुकी है। उसके बाद ये जो फोर्थ बन रही थी ये हमने पूरी की पूरी साथ साथ एक्सप्लेन की है कैसे कैसे बनी है। और अभी हम लास्ट वीक मतलब जैसे ही हमने डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे फोर्थ वेव होने की पॉसिबिलिटीज़ है, और वहीं बनी, और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर निकल गई है। तो अब आ जाते हैं हम लोग 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे एक ट्राइंगल स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। वो कैसे? तो वो ये था कि हमारा जो फोर्थ वेव है वो एक राइजिंग करेक्शन उसको बोल सकते हैं, राइजिंग करेक्शन बनी थी, जिसमें ये बना था ए बी सी का डब्ल्यू, और ये पूरा एक्स वेव, और ये पूरा का पूरा जो वाई है वो ट्राइंगल स्ट्रक्चर में बनाया था, जिसमें है ये ए बी सी डी एंड ई वेव। और हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में यहाँ पे हमने बात की थी कि मार्केट ये लो ब्रेक करके सस्टेन शायद नहीं ही करेगी। ये हमने क्लियर डिसाइड किया था कि अगर इसको ट्रायंगल बनना है तो इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं देगी। फिर भी हमने बोला था कि मार्केट यहाँ से पलटती है फिर हम ट्रेड लेंगे, अभी सिर्फ हम वॉच करेंगे। और उसके बाद जब मार्केट लास्ट वीक यहाँ पे पलट रही थी और यहाँ पे ये थर्सडे को एक्सपायरी में ट्रेड ट्रैप किया हुआ था, तो यहाँ पे हमने क्लियर डिस्कस कर लिया था कि अब मार्केट ने ये जो किया है वो उसने क्लियर मतलब इंडिकेट दिया है कि मार्केट को रिटेस्ट तो छोड़ो, यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा पास नहीं करना है। और लास्ट टाइम हमने यहीं कहीं पे डिस्कस किया था कि मार्केट ने अब ये जो काम कर लिया है, ये जो थर्सडे को एक्सपायरी के दिन ट्रैप किया है, उसके बाद 70 से 75% प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं साइडवेज होके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। 70 से 75% मैंने बोला था, और 20-25% ये भी संभावना बताई थी कि यहाँ से मार्केट अगर चाहे, क्योंकि इलेक्शंस हैं और एक्सपायरी का वीक भी है, तो उसके बाद चाहे तो यहाँ से मतलब एक बार रिटेस्ट कर सकती है, करना चाहे तो। लेकिन ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी के लिए मैंने बिल्कुल मना किया था कि 5% की पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि ब्रेकडाउन हो जाएगा यहाँ से। तो आपने देखा होगा कि एज इट इज़ जैसा हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से कहीं ना कहीं साइडवेज होकर ब्रेकआउट आ जाएगा, वो अब आ चुका है, और मार्केट यहाँ पे सस्टेन भी कर रही है। तो अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो नेक्स्ट वीक देखो, अब ये जब ब्रेकआउट आ गया है ना, ये हमारा बीडी ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट था, अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि यहाँ से हमारे जो पिछले वाले जो बड़े वाले टारगेट्स थे 23,800 के, वो कहीं ना कहीं ओपन हो गए हैं। अब ओपन हो गए हैं मतलब कि ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं नेक्स्ट वीक ही ऐसे चलते 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 आ जाएगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करे, क्योंकि अभी क्या है ना, अब ये वाले थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है, तो क्या है बहुत सारी कुछ ऐसी पोजीशंस बनी होती हैं वन साइड की। कई सारे किसी लोगों ने कॉल राइटिंग की होती है, पुट राइटिंग की होती है, तो उन लोगों को भी मतलब मार्केट को मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेज मार्केट कैसे करती है कि जिस साइड की पोजीशन बहुत हैवी होती है पहले तो उनको निकालना है। तो मार्केट को अगर निकालना है, अभी देखो अभी पिछले वीक पुट राइटिंग काफ़ी हुई है, काफ़ी लोगों ने मतलब ये वाला मूव देख के बहुत सारों ने पुट राइटिंग भी करी होगी। तो पुट राइटिंग करी है तो पहले उन लोग को मार्केट कहीं ना कहीं पहले ऊपर जाने के पहले उनको किक आउट करेगी, किक आउट तो करेगी ही, वरना मार्केट तो चैरिटी तो है नहीं कि सबको पैसा दे। तो उसको किक आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किक आउट करने के लिए यहाँ तो शायद यहाँ पे थोड़ा एक डिप मार के ऊपर आ जाए, रीटेस्ट करे, थोड़ा डरा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर खींच ले और एक सडन फॉल दे। लेकिन अब ये बात जिन्होंने या ये जगह पे ये जगह पे ये जगह पे कहीं पे बाय किया है ना, उनके लिए तो मैं बोलूँ अभी आराम से तुम इंजॉय करो और मूवी देखो। जिन्होंने यहाँ यहाँ पे कहीं पे भी पोजीशन बनाई है तो तुम लोग तो बस अभी मूवी देखो और अपने टारगेट का वेट करो।
और ज़्यादा इसमें ना कुछ हड़ी-बड़ी करने की नीड नहीं है। अब आ जाते हैं कि जिनको मतलब जो लोग यहाँ पे नहीं ले पाए और जिनको नई पोजीशन बनानी है, तो देखो नई पोजीशन अभी निफ्टी में थोड़ा रिस्क है। थोड़ा रिस्क इसलिए क्योंकि ये एक्सपायरी का वीक भी है और जैसे ही ये वीक ख़त्म होगा उसके बाद हम सीधे फेस करेंगे इलेक्शन के रिजल्ट। तो वो भी एक वॉलेटिलिटी से भरा हुआ इवेंट है, मतलब हो सकता है मार्केट उसमें भी कुछ ना कुछ तंग तो करेगी, ये तो पक्की बात है, तंग तो करेगी। तो वो भी एक वॉलेटिलिटी वाला इवेंट है। तो यहाँ पे न्यू पोजीशंस बना रहे हो ना, तो थोड़ा केयरफुली बनाना। क्या है कि यहाँ पे देखो थोड़ा अगर रिटेस्ट रिटेस्ट करती है और अपने सेटअप के साथ कुछ ट्रेंड वेंड कुछ यहाँ पे डबल बॉटम जैसा हेड एंड शोल्डर कुछ कुछ मतलब बन रहा है, तो जाके यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेना, लेकिन थोड़ा सोच के समझ के लेना। ऐसे मतलब रैंडम बाइंग यहाँ पे मत करना, मैं फिर बोल रहा हूँ रैंडम बाइंग मत करना। लेकिन मार्केट ने कन्फर्मेशन तो दे दिया है कि मार्केट को ऊपर जहाँ कहीं पे आना है, बट यहाँ पे क्या है, रिस्क रिवर्ट ठीक नहीं लग रहा मुझे। मतलब अगर हम यहाँ पे बाय भी कर लेते हैं, आप देखो यहाँ पे अगर हम बाय भी कर लेते हैं तो ये वाला टारगेट लगाएंगे मोटा मोटी, बरोबर। अब ये वाले टारगेट के बाद स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, ये बन रहा है स्टॉप लॉस, ये तो बन नहीं रहा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर आप यहाँ लगाने की बात करोगे तो चांस है कि मार्केट एक बार हिट करना चाहे तो कर भी दे, क्योंकि वैसे तो बहुत सही है, ये सेटअप बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने बताया ना यहाँ पे वही है कि ये मंथली एक्सपायरी और इलेक्शन है ना, थोड़ा वॉलेटिलिटी देंगे। क्योंकि विक्स भी आप देखो 22 पे चल रहा है, 22 का विक्स मतलब थोड़ा पेन तो देना ही देना है उसको, ये तो उसने पक्का बता दिया है। तो जिनको न्यू ट्रेड बनानी है वो यहाँ तो मार्केट में रिटेस्ट का वेट करो, या तो आप थोड़े बहुत स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ। स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उसमें इतनी वॉलेटिलिटी नहीं आने वाली, उसमें इतनी रैंडम पोजीशंस नहीं बनी हुई होती हैं। इसलिए मैंने ये वीकेंड के लिए ना आपके लिए कुछ स्टॉक्स भी ढूंढ के रखे हैं जो मेरे को बहुत सही दिख रहे हैं। क्योंकि अभी अगर यहाँ से निफ्टी को ऊपर जाना है ना, यहाँ से अगर निफ्टी को ऊपर भी जाना है ना, यहाँ से अगर निफ्टी को ऐसे कर कुछ भी करके ऊपर भी जाना है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा एक जो सेक्टर है ना उसको बहुत पुश करना पड़ेगा, जो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी टाइम से। वो कौन सा सेक्टर है? बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर आप नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर होने वाला है, सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। तो उसी के दो स्टॉक्स हैं, वो आ जाते हैं हम लोग आज ये डिस्कस कर लेते हैं। वो है उनमें से एक सबसे पहले अपना हीरो HDFC बैंक। अब देखो HDFC बैंक ने क्या स्ट्रक्चर बनाया है, बहुत ही शानदार और बहुत ही एक इपिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब देखो इसने वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, टॉप टू बॉटम एनालिसिस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे इसने देखो इतना सारा साइडवेज के बाद एग्जैक्टली अपने ये 38.2 पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार रिटेस्ट किया है। उसके बाद कहीं ना कहीं अभी एक निकलने की पॉसिबिलिटी बना रहा है। अब अपन आ जाते हैं, तो यहाँ से वो बुलिश में। अब अपन आ जाते हैं डेली पे। अब डेली पे हम क्या देख रहे हैं कि डेली पे इसने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, अरे हाँ ये चीज़ तो मैं आपको एक्सप्लेन करना ही भूल गया। हाँ ये वाला जो साइडवेज जोन है उसमें मतलब हुआ क्या है ये भी समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। यहाँ पे इसने बनाया है एक डबल करेक्टिव पैटर्न। अब डबल करेक्टिव पैटर्न कैसे, मैं आपको वो बता देता हूँ। डबल करेक्टिव पैटर्न कैसे इसने बनाया है, एक फ्लैट यहाँ पे A B और C, ठीक है। उसके बाद उसने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है एक्स वेव का। एक्स वेव बनाने के बाद इसने एक फिर से एक फ्लैट फ्लैट पैटर्न बनाया है, वो है A B and C का। समझ रहे हो, समझ रहे हो। हमने पहले डिस्कस किया था ना, वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ 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 देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं लिंक में डाल देता हूँ कि टाइप्स ऑफ करेक्शन कौन से टाइप के करेक्शंस होते हैं, मैं लिंक में भी डाल देता हूँ आपके लिए। हम इसको फिर से समझते हैं कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। डबल फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें ये है A B and C, ठीक है। ये हो गया एक फ्लैट। एक फ्लैट के बाद उसने क्या किया है, उसने किया है ये पूरा का पूरा एक्स वेव बनाया है, बराबर। एक्स वेव के बाद उसने फिर से बनाया है एक फ्लैट A B and C। और यहाँ भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसने ना अपना ये पूरा टाइम का जो करेक्शन होता है ना वो उसने ख़त्म किया है, वो उसने ख़त्म भी किया है और यहाँ से एक निकलने की पॉसिबिलिटी बनाई है। वो हम आ जाते हैं अब डेली पे। अब डेली पे देखो इसने क्या किया। डेली पे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इस मार्केट ने यहाँ पे अपना एक सी वेव ख़त्म किया है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर चला है, ऊपर चलने के बाद अभी हम देखते हैं कि ये जो रिट्रेसमेंट आई है वो कहाँ तक आई है। देखो डॉट टू डॉट 6.8% पे है। 60% की रिट्रेसमेंट फर्स्ट वेव के बाद एक बहुत ही नॉर्मल और कॉमन कॉमन रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं ना, कि उतनी अगर कर लेती है मार्केट तो कहीं ना कहीं अच्छा ही कर रही है, वैसी बात की है मार्केट ने। और ये करने के बाद ऐसा भी नहीं है, हमको आपको पता है ना, हम कभी भी ऐसे नीचे रैंडम बाइंग या रैंडम सेलिंग कभी नहीं करते, कन्फर्मेशन आने के बाद ही काम होता है। तो यहाँ पे आने के बाद ये मार्केट ने ना ये कंफर्म भी किया है, इतनी अच्छी कैंडल्स देख के नीचे वॉल्यूम भी काफ़ी सही है,
इतनी अच्छी कैंडल दे के मार्केट ने एक ये भी बताया है कि ऊपर जाने के मूड में तो फुल है, मतलब पूरा पक चुका है, बोलते हैं ना HDFC बैंक पूरा पक चुका है। अब चलो और नीचे आ जाते हैं 60 मिनट पे। अब 60 मिनट पे देखो क्या किया है। 60 मिनट पे इसने ये वाली फर्स्ट वे बनाने के बाद ये सेकंड बनाई है ABC ख़त्म करके ये नया मूव स्टार्ट भी कर दिया कहीं ना कहीं। अब ये नया मूव जो स्टार्ट किया है उसमें आप देखो, अगर यहाँ पे हम छोटी सी ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं तो एकदम ब्रेकआउट के नज़दीक आ चुका है। अगर यहाँ से निकल जाता है, अगर यहाँ से ये HDFC बैंक यहाँ से निकल के यहाँ पे थोड़ा सस्टेन भी करता है तो इट इज़ वेरी गुड फॉर बाइंग। और ये बाय आप करोगे ना तो मतलब ये वाला टारगेट तो आपका आ गया, समझ लो 1640 तो आ ही गया। हो सकता है कि यहाँ पे भी आ जाए सेकंड टारगेट और ये भी क्रॉस कर दे थर्ड टारगेट। तो यहाँ पे बाय करने के बाद आप स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पे लगाओगे और आपको यहाँ पे आपका टारगेट मिल जाएगा 1670 तक का, इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक ना मिले, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मिलेगा पक्का। मतलब ये तो मतलब आ ही जाने वाला है। HDFC बैंक में बता रहा हूँ ना, अगर निफ्टी को जाना है ना तो अब सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाला है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली उसमें HDFC बैंक को तो करना ही करना है। अब दूसरा देख लेते हैं एक AU बैंक। अब AU बैंक देखो ये भी वीकली स्ट्रक्चर पे है। अब ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं फिब, ये हमने फिब लगाया। अब ये देखो ये भी 13.2 से कितनी बार रिजेक्ट हुआ है, कितनी बार रिजेक्ट हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। पांच के बाद इसने ये एक बहुत ही अच्छी कैंडल, इसने पहले भी दी है, ऐसा नहीं है, पहले भी दी है ऐसी कैंडल्स, और उसके बाद फिर ऊपर भी गया ही है, फिर वापस रिटेस्ट करने आ जाता है। क्योंकि तब क्या है, मार्केट ट्रेंड ही नहीं था। अब क्या है, अब मार्केट ट्रेंड ही है। अब मार्केट को भी ऊपर जाना है तो स्टॉक को भी ऊपर जाना है, और एक बार फिर से भी रिटेस्ट करना था तो चलो वो भी कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग डेली डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखो क्या किया है इसने। अब डेली टाइम फ्रेम पे इसने ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये वाला, अब इसका हम लगा लेते हैं कि इसने अभी तक रिट्रेसमेंट कितनी की है, 38 की है, 38.2 की रिट्रेसमेंट की है। लेकिन अब इसने एक अच्छी चीज़ क्या की है, ये वाला जो मूव है ना, ये इम्पल्सिव मूव है, ये इम्पल्सिव मूव है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन कर रही है, जो उसको करना नहीं चाहिए। अगर नीचे आना होता ना तो आ जाना चाहिए था। अब सस्टेन कर रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी वो दिखा रहा है। तो अब अपन देख लेते हैं कि ये वाला जो मूव है, कि ये वाला जो मूव है वो कौन से स्ट्रक्चर में है और वो क्या कर रहा है। उसके लिए आ जाते हैं हम लोग 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे तो 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने ये वाला जो मूव बनाया है, यहाँ से ये वाला जो बनाया है, उसमें देखो आप एकदम 50% का रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब ये वाला जो निकलने की कोशिश कर रहा है, अब इसमें भी एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। अगर आप देखते हो नेक्स्ट वीक ये कुछ ऐसे डबल बॉटम सा बना रहा है, या तो फिर डायरेक्ट से डायरेक्ट जाके ही अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ पे कहीं पे सस्टेन कर रहा है, तो इसमें भी आपका एक बहुत ही एक शानदार बाय ट्रेड बन सकता है, जिसके लिए आप इजीली, मतलब ये HDFC से भी ज़्यादा इजीली आ जाएगा यहाँ पे 700 पे, बहुत ही जल्दी आएगा ये। क्योंकि ये क्या है ना, छोटा बैंक है, इस पे इतना कोई प्रेशर नहीं है कि अल्ट्रा हाई लेवल की पोजीशंस बनी हुई हैं, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, कोई ऑप्शन चेन का कोई इस पे ज़्यादा मतलब वन साइड पोजीशन या हैवी पोजीशंस ज़्यादा नहीं बनती है। HDFC बैंक तो देखो वो तो बड़ा स्टॉक है तो वो स्लो चलता है, लेकिन ये है छोटा स्टॉक, ये बहुत इजीली और फास्ट चल सकता है। तो इसमें आप एक सेटअप देखो ना, अगर डबल बॉटम का जैसे मैंने बताया, ये डबल बॉटम अगर बन जाता है या कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप सा कुछ बन जाता है, तो यहाँ पे आप बाय सेटअप देख सकते हो और उसका टारगेट लगा सकते हो आप 700 प्लस प्लस। ठीक है, तो ये दो स्टॉक्स पे आप ध्यान दो। और बाकी निफ्टी तो है ही, जिनको निफ्टी में मतलब इंडेक्स में बाइंग करनी है या कोई पोजीशन बनानी है, तो इंडेक्स तो हमारा है ही बुलिश, उसमें तो आप बिंदास, मतलब अगर आप देखो कि यहाँ पे कोई एक रिट्रेस हो रहा है या कुछ हो रहा है, थोड़ा बहुत मतलब रिट्रेसमेंट तो आती है। अब हो सकता है इस लाइन के थोड़ा नीचे भी जाए, लेकिन थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आती है ना, तो बाय ऑन डिप करना, बाय ऑन डिप का करो 23,800 तक। उसके बाद वहाँ पे जब आ जाएगी मार्केट तब हम देखेंगे आगे से आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।